उपदेश हमेशा जीवित रह के संसार के जीवों को उसी प्रकार से मार्ग दिखाते रहते हैं जब वो देह रूप में होते हैं। जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी दुख होता है कभी सुख भी होता है। जिंदगी के अनुभव हमने सब प्रकार के देखे हैं, विशेष रूप से मैंने तो सारे देखे। इस जगह तक पहुंचने के लिए अनेकों ऐसे वाक्यात हुए जिनको कई बार सहन करना पड़ा, तो कई बार हंस के गुजारना पड़ा, तो कभी उनके ऊपर पर्दा डालना पड़ा। लेकिन मार्ग से भटका नहीं कभी भी। गुरु का नियम, गुरु का सिद्धांत था। इसलिए नहीं कि भटक सकता था, बिगड़ सकता था। मेरे लिए अगर होता तो बिगड़ जाता, बिगड़ा हुआ था ही, कौन पूछता था, किस खेत की मूली थे। लेकिन ये जीवन दिया हुआ सतगुरु का था। सतगुरु के जीवन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। उस जीवन में करते हमें कौन पूछता था। आज अगर कुछ करते हैं तो गुरु को, सत्संग को, नाम को बट्टा लगता है। और वही लाज, वही मर्यादा और वही सिद्धांत हमें जिंदा रखते हैं। जिस इंसान के जीवन में कोई सिद्धांत नियम ही नहीं है, वो जीना भी क्या है उसका। लाज मेरी नहीं है, इज्जत मेरी नहीं है, याद मुझे नहीं करते हो। अगर मुझे खुश देखते हो, खुशी मेरी नहीं है। अभी जो बातें सुनी मेरी बातें नहीं थी, गुरु की बातें थी। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो सेवक था, सेवक हूं, नौकर हूं। मैंने गुरु वाला कभी सोचा भी नहीं, गुरु वाला पद मैंने कभी संभाला भी नहीं, नाम अपने मन से कभी गुरु बना। लेकिन कबीर साहब की वाणी को अगर याद करोगे तो वो बात बिल्कुल सही भी है। पहले सतगुरु शिष्य भया, अर्जुन तन मन अर्प्या शीश। फिर सतगुरु दाता भया, जिन नाम दिया बख्शीश। सतगुरु बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ा? सेवक बनना पड़ा, शिष्य बनना पड़ता है। और शिष्य कब बनता है? जब तन मन अपना सब अर्पण कर देता है। कोई तैयार होता है क्या अर्पण करने के लिए? है किसी में इतनी हिम्मत कि त्याग कर दे? गुरु गोविंद सिंह ने संगत में 5 शीश मांग लिए थे, सन्नाटा छा गया। लाखों की भीड़ संगत थी। बोला है कोई गुरु सेवक जो गुरु के लिए शीश दे सके? गर्दन नीचे कर ली सेवकों ने, जो कहते थे कि हम ये कर देंगे गुरु के लिए, वो कर देंगे। तन मन धन सब गुरु के अर्पण जो कर देता है, उसका कल्याण उसी वक्त हो जाता है। भक्ति नाम आपने अब तक नाम लिए कितने दिन हुए? अरे कुछ तो पैसे, 2 पैसे कमाए होंगे भक्ति के। दुनिया की मिट्टी की बात नहीं करता, वो मिट्टी है, कुछ नहीं है, वो कोई काम भी नहीं आती है। हाँ, जब तक नहीं मिलती है दुनियादारी में उसकी कदर है। अगर वो नहीं होती तो भी रुलाती है, और होती है तो भी रुलाती है। जिसके पास नहीं है वो उसके बिना रोता है, जिसके पास है वो उसको रख के भी रोता है। तासीर उसकी ऐसी है, नहीं है। परंतु एक इंसान जो जिसकी औंधी खोपड़ियां नहीं समझ पाता, वो तृष्णा नहीं भरती कभी भी। उसकी ऐसी कामना लगी रहती है कि इसके बिना शायद क्या होगा। प्रभु ने सबका इंतजाम करके भेजा है, ये मन में यकीन भरोसा क्यों नहीं रखते प्रभु का? सतगुरु उन्हीं का तो रूप है, वो यही तो शिक्षा और ज्ञान देते हैं। सतगुरु बनने के लिए उन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। दुनियादारी की बातों को निभा देंगे आप, दोस्ती भी निभा देंगे, प्यार भी निभा देंगे, दुश्मनी भी निभा देंगे। गुरु की शरण निभाना बड़ा कठिन है, मैं जानता हूं। कि गुरु की तरफ से भी
कई बार ऐसे बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है दुनियादारों का, तो फिर कहना ही क्यों है कि जो उठता है उसको हवा लगती है, धूप लगती है, बारिश भी उसी को सहन करनी पड़ती है। जो उठता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसकी गिनती भी क्या है। उठना चाहते हो, बनना चाहते हो, आप सब में वो शक्ति है, सब में ताकत है। संत कहते हैं कोई भी दुर्बल कमजोर नहीं है, हम उसी की अंश है परमात्मा की। और भक्ति, भक्ति तो कबीर साहब के भक्ति गेंद चौगान की बाहों कोई ले जाए। ये तो मैदान की गेंद है, कोई भी ले जाए, लेकिन ले जाने के लिए उसको अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं होते। अगर त्याग नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारे पास कुछ रहना नहीं है, सब छूट जाएगा, तन भी हमारा नहीं है। लेकिन जब गुरु को सौंप देते हैं तो सब कुछ अपना हो जाता है। फिर वो दाता बन जाता है, दूसरों को देने वाला बन जाता है। जिसने सब कुछ त्याग दिया उसको सब कुछ मिल जाता है, वो सबको फिर देने वाला बन जाता है, अंत नहीं आता उसका, कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि उस भंडार से सीधा उसका संपर्क जुड़ जाता है, वो जो चाहे करे। ये गुण उस नाम का है, ये नाम की शक्ति है। हम सब ने नाम लिया है, कोई आपने नाम लेके उधार नहीं रखा। लेकिन कारण क्या है कि हमें क्यों कष्ट दुख होते हैं, क्यों हम इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी वासनाएं खत्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं कभी नहीं रुकती, हमारी तृष्णा कभी नहीं बढ़ती। उसका कारण है कि दीमक जड़ में लगी हुई है। किसी पौधे के जड़ में जब दीमक लग जाती है तो ऊपर से हरा भरा सब दिखाई कुछ दिन के लिए देता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो दीमक उसको खत्म कर देती है, मुरझा जाता है। पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों हुआ, बाहर से कोई रोग बीमारी तो दिखाई नहीं दी, फिर भी खत्म क्यों हुआ। इसी प्रकार से ये मन के अंदर जो द्वेष, ईर्ष्या और बुराइयां भरी पड़ी हैं, उस दीमक की भांति इंसान को इंसानियत से गिराती है। संतों का सत्संग उभार देता है। वो बार बार चेताते हैं कि भाई ये काम की चीज है, ये तेरे फायदा करेगी, ये नुकसान करेगी, इसमें तुझे लाभ होगा। जब कोई उस बात को तो मान लेता है तो उसका सभी काम सही हो जाते हैं, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि लगा के कोई सोचता है कि इसने ये बात गलत कही है। एक आदमी था मेरे पास आया, गले में उसको कैंसर हो गया, आवाज बंद होगी। मैंने उसको कह दिया, जब मेरे से पूछता ही है तो जितनी मेरी समझ होगी मैं वैसा बताऊंगा। मैंने कहा कि एक काम करना, तुम इसका ऑपरेशन ना करवाना। उसने सोचा कि इसने गलत बात बताई है, उसने ऑपरेशन करवा लिया। 1 महीना नहीं पकड़ा, खत्म हो गया। आ रहा है, लेकिन जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमन हो, लाख बरस का जीवना कोटे धरे न कोई। जीवन चाहे 4 दिन का हो, लेकिन उसमें प्रभु की भक्ति होनी चाहिए। थोड़ा भी भला, लेकिन उसमें हरि का सुमन, प्रभु की याद, नेक काम करे इंसान तो उस जीवन का फायदा है। नहीं तो लाखों बरस तक खड़े रहने वाले पहाड़, पेड़, झील, नदियां काम आती हैं हमारे, लेकिन इतने वर्षों तक वो रहती हैं तो क्या उनका ज्यादा कोई लाभ होता है। इंसान चाहे थोड़े समय के लिए जिए, लेकिन उस थोड़े जीवन में उसे नेक काम करने चाहिए, प्रभु भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का सुमन, चिंतन और उसकी याद हमेशा करनी चाहिए। नहीं तो जिंदगी का पल पल करके तो कम होता जा रहा है। खुशी मनाने के बजाय हमें दुख होना चाहिए। सोचना चाहिए कि जिस पल में हमने प्रभु के नाम का सुमन नहीं किया, कोई नेक काम नहीं किया, देखते देखते कितने साल बीत गए।
70 साल गए, आगे आने वाला जो भी समय होगा वो भी यूं ही गुजर जाएगा। लेकिन क्या लेके जाएंगे, क्या किया इस जीवन में, सोच इस बात पे करनी है। भागी जीव हैं हम कि हमें ये अवसर मिला, महापुरुषों के दर्शन, उनका सानिध्य, उनका सत्संग, उनसे दीक्षा शिक्षा जो मिली, उसने हमें जीवन की राह दी। उन द्वारा दिखाया गया मार्ग जीवन को सार्थक बनाता है, महत्वपूर्ण बनाता है, तभी से जीवन का कुछ अर्थ समझ में आता है। लाखों जीव पैदा होते हैं, लाखों खत्म हो जाते हैं। कौन किसको याद करता है? 10 दिन से फालतू कोई याद नहीं करता, सब भूल जाते हैं। परंतु जो प्रभु के भक्त होते हैं, जिन्होंने उनके नाम को याद किया, उनकी नाम की कमाई की, वो सदियों तक अमर हो जाते हैं। देह रूप में नहीं होते, उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षा, उनके उपदेश हमेशा जीवित रह के संसार के जीवों को उसी प्रकार से मार्ग दिखाते रहते हैं जब वो देह रूप में होते हैं। जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी दुख होता है, कभी सुख भी होता है। जिंदगी के अनुभव हमने सब प्रकार के देखे हैं, विशेष रूप से मैंने तो सारे देखे। इस जगह तक पहुंचने के लिए अनेकों ऐसे वाक्यात हुए जिनको कई बार सहन करना पड़ा, तो कई बार हंस के गुजारना पड़ा, तो कभी उनके ऊपर पर्दा डालना पड़ा। लेकिन मार्ग से भटका नहीं कभी भी। गुरु का नियम, गुरु का सिद्धांत था। इसलिए नहीं कि भटक सकता था, बिगड़ सकता था। मेरे लिए अगर होता तो बिगड़ जाता, बिगड़ा हुआ था ही, कौन पूछता था, किस खेत की मूली थे। लेकिन ये जीवन दिया हुआ सतगुरु का था। सतगुरु के जीवन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। उस जीवन में करते हमें कौन पूछता था। आज अगर कुछ करते हैं तो गुरु को, सत्संग को, नाम को बट्टा लगता है, और वही लाज, वही मर्यादा और वही सिद्धांत हमें जिंदा रखते हैं। जिस इंसान के जीवन में कोई सिद्धांत नियम ही नहीं है, वो जीना भी क्या है उसका। लाज मेरी नहीं है, इज्जत मेरी नहीं है, याद मुझे नहीं करते हो। अगर मुझे खुश देखते हो, खुशी मेरी नहीं है। अभी जो बातें सुनी मेरी बातें नहीं थी, गुरु की बातें थी। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो सेवक था, सेवक हूं, नौकर हूं। मैंने गुरु वाला कभी सोचा भी नहीं, गुरु वाला पद मैंने कभी संभाला भी नहीं, नाम अपने मन से कभी गुरु बना। लेकिन कबीर साहब की वाणी को अगर याद करोगे तो वो बात बिल्कुल सही भी है। पहले सतगुरु शिष्य भया, अर्जुन तन मन अर्प्या शीश। फिर सतगुरु दाता भया, जिन नाम दिया बख्शीश। सतगुरु बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ा? सेवक बनना पड़ा, शिष्य बनना पड़ता है। और शिष्य कब बनता है? जब तन मन अपना सब अर्पण कर देता है। कोई तैयार होता है क्या अर्पण करने के लिए? है किसी में इतनी हिम्मत कि त्याग कर दे? गुरु गोविंद सिंह ने संगत में 5 शीश मांग लिए थे, सन्नाटा छा गया। लाखों की भीड़ संगत थी। बोला, है कोई गुरु सेवक जो गुरु के लिए शीश दे सके? गर्दन नीचे कर ली सेवकों ने, जो कहते थे कि हम ये कर देंगे गुरु के लिए, वो कर देंगे। तन मन धन सब गुरु के अर्पण जो कर देता है, उसका कल्याण उसी वक्त हो जाता है। भक्ति नाम आपने अब तक नाम लिए कितने दिन हुए? अरे कुछ तो पैसे, 2 पैसे कमाए होंगे।
भक्ति के, दुनिया की मिट्टी की बात नहीं करता। वो मिट्टी है, कुछ नहीं है, वो कोई काम भी नहीं आती है। हाँ, जब तक नहीं मिलती है दुनियादारी में उसकी कदर है। अगर वो नहीं होती तो भी रुलाती है, और होती है तो भी रुलाती है। जिसके पास नहीं है वो उसके बिना रोता है, जिसके पास है वो उसको रख के भी रोता है। तासीर उसकी ऐसी है, नहीं है। परंतु एक इंसान जो जिसकी औंधी खोपड़ियां नहीं समझ पाता, वो तृष्णा नहीं भरती कभी भी। उसकी ऐसी कामना लगी रहती है कि इसके बिना शायद क्या होगा। प्रभु ने सबका इंतजाम करके भेजा है, ये मन में यकीन भरोसा क्यों नहीं रखते प्रभु का। सतगुरु उन्हीं का तो रूप है, वो यही तो शिक्षा और ज्ञान देते हैं। सतगुरु बनने के लिए उन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। दुनियादारी की बातों को निभा देंगे आप, दोस्ती भी निभा देंगे, प्यार भी निभा देंगे, दुश्मनी भी निभा देंगे। गुरु की शरण निभाना बड़ा कठिन है, मैं जानता हूं। कि गुरु की तरफ से भी कई बार ऐसे बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। दुनियादारों का तो फिर कहना ही क्यों है कि जो उठता है उसको हवा लगती है, धूप लगती है, बारिश भी उसी को सहन करनी पड़ती है। जो उठता ही नहीं, कुछ कहे ही नहीं, तो उसकी गिनती भी क्या है। उठना चाहते हो, बनना चाहते हो, आप सब में वो शक्ति है, सब में ताकत है। संत कहते हैं कोई भी दुर्बल कमजोर नहीं है, हम उसी की अंश है परमात्मा की। और भक्ति, भक्ति तो कबीर साहब के, भक्ति गेंद चौगान की बाहों कोई ले जाए। ये तो मैदान की गेंद है, कोई भी ले जाए, लेकिन ले जाने के लिए उसको अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं होते। अगर त्याग नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारे पास कुछ रहना नहीं है, सब छूट जाएगा, तन भी हमारा नहीं है। लेकिन जब गुरु को सौंप देते हैं तो सब कुछ अपना हो जाता है। फिर वो दाता बन जाता है, दूसरों को देने वाला बन जाता है। जिसने सब कुछ त्याग दिया उसको सब कुछ मिल जाता है, वो सबको फिर देने वाला बन जाता है। अंत नहीं आता उसका, कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि उस भंडार से सीधा उसका संपर्क जुड़ जाता है। वो जो चाहे करे। ये गुण उस नाम का है, ये नाम की शक्ति है। हम सब ने नाम लिया है, कोई आपने नाम लेके उधार नहीं रखा। लेकिन कारण क्या है कि हमें क्यों कष्ट दुख होते हैं, क्यों हम इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी वासनाएं खत्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं कभी नहीं रुकती, हमारी तृष्णा कभी नहीं भरती। उसका कारण है कि दीमक जड़ में लगी हुई है। किसी पौधे के जड़ में जब दीमक लग जाती है तो ऊपर से हरा भरा सब दिखाई कुछ दिन के लिए देता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो दीमक उसको खत्म कर देती है, मुरझा जाता है। पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों हुआ, बाहर से कोई रोग बीमारी तो दिखाई नहीं दी, फिर भी खत्म क्यों हुआ। इसी पर